जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा विधि क्या है, प्रदोष काल का समय क्या है और कुछ छोटे छोटे उपाय भी जानेंगे जो शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत लिए गए उपाय हैं। अब मैं आपको बता दूं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि वह प्रारंभ हो रही है 26 मार्च 2025 को देर रात 1:42 पर और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही 27 मार्च 2025 रात 11:03 पर। तो प्रदोष का जो व्रत है वह 27 मार्च को रखा जाएगा और प्रदोष व्रत के पूजन में विशेष प्रदोष काल का समय का विशेष महत्व होता है और यह गुरुवार को पड़ रही है तो इसे हम गुरु प्रदोष कहते हैं। अब आप प्रदोष काल का समय जान लीजिए। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 27 मार्च 2025 को शाम 6:35 से रात्रि 8:57 के बीच में प्रदोष काल का समय रहेगा। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। इस अवधि में आप पूजा जरूर करें, बहुत ही शुभदायी फलदायी मानी जाती है। पूजा विधि जान लीजिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, प्रदोष व्रत का संकल्प ले और पूजा स्थल पर शिवलिंग स्थापित करें। उस पर जल, बेलपत्र, आग के फूल, गुड़हल के फूल, मंदार, बेलपत्र, जो समी पत्र जो भी आपको मिल जाए जरूर चढ़ाए। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा के बाद प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनिए। प्रदोष काल में आप पूजा अवश्य करें। सुबह शाम पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय प्रदोष के दिन आप शाम की पूजा करें, वह अति फलदायी मानी जाती है। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती के उनका प्रिय भोग अर्पित करें और पूरे शिव परिवार की पूजा के लिए आप प्रार्थना करें। इसमें भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान का पूजन किया जाता है। ध्यान करें और आपको प्रदोष के दिन कुछ ऐसे बातें होती हैं जिसका मतलब बिल्कुल भी आपको निषेध नहीं करना है, ध्यान रखना है। प्रदोष के दिन आपको तामसिक चीज़ें, तामसिक भोजन, मांसाहार, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर भगवान महादेव का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करते रहे। किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं रखनी है, मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भक्ति से देवादिदेव महादेव भोले बाबा की पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत गुरुजी ने एक छोटा सा प्रसंग बताया था, वह आपको बताने जा रही हूँ। गुरुजी ने बताया कि जब गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव भगवान, शंकर भगवान गंगा के स्थान पर निवास करते हैं और गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। ऐसी प्रदोष का नियम शास्त्र वर्णन करता है, शिव महापुराण वर्णन करती है। शिव महापुराण में बड़ा ही सुंदर लिखा है वेद व्यास जी ने कि प्रदोष का व्रत जो नहीं कर पाते हैं, अगर प्रदोष व्रत भी नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय सूर्यास्त, जब सूर्यास्त हो रहा हो, कुछ घड़ी ऐसा होता है जो प्रदोष काल का समय होता है। जब सूर्य अस्त हो रहा 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल का समय कहते हैं। प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र अर्घ्य समर्पित कर देते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल हमारे भाग्य में मिल जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, कहती हैं, अगर हम नंदी का एक पाँव जो उठा रहता है, जैसे कि नंदी का जो पाँव ऊपर होता है, अगर हम जैसे कि शंकर भगवान का वहाँ पर खड़े होकर दर्शन कर लेते हैं, नंदी का जो पाँव उठा रहता है, जैसे कि एक पाँव, ध्यान दीजिएगा, नंदी का एक पाँव उठा रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई हड्डी से जुड़ा कोई रोग है, नेत्रों से जुड़ा कोई रोग है, मस्तिष्क से जुड़ा कोई रोग है, एक नीले कलर का जो फूल होता है जिसे हम पारिजात का फूल कहते हैं, आपको मैं दिखा दूंगी कैसा कलर का फूल होता है, नीले कलर का फूल होता है। अगर उसे हम हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष जब पड़ता है, जैसे कल गुरुवार का प्रदोष जब पड़ता है, जो पाँव, नंदी का पाँव उठा रहता है, वहाँ पर हम समर्पित कर देते हैं तो उस रोग में धीरे धीरे आराम लगेगा, धीरे धीरे वह रोग समाप्त होने लगेगा। लिंग पुराण कहती हैं नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करते हैं उसके स्कंद पुराण कहती है या शिव महापुराण का लिंग पुराण कहता है कि जो फूल हम समर्पित कर रहे हैं, नंदीश्वर का जो पाँव उठा रहता है वहाँ पर हम समर्पित कर रहे हैं, उसके बाद उस फूल को उठाकर हम अपने नहाने की बाल्टी में हम
डालकर हम स्नान कर लेते हैं तो जैसे हड्डियों में जितने भी रोग होते हैं वह दूर होते हैं, उसमें आराम लगना शुरू हो जाता है। शरीर में किसी भी तरह का कोई भी दर्द होता है, जैसे कि घुटना काम नहीं करा, किसी भी तरह का दर्द होता है, कंपन होता है शरीर में, इस तरह के जो भी रोग होते हैं उसमें हमें आराम ज़रूर देखने को मिलता है। और मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। जो गुरुवार की प्रदोष है कल 27 मार्च को, तो आपको जैसे कि समी पत्र मिल जाए प्रदोष के दिन। कहते हैं कि गुरुवार की जो प्रदोष होती है, प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से भी समी पत्र मिल जाए तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय, प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उसमें आपको 5 प्रदोष आप ज़रूर करके देखिएगा। आपको ज़रूर, जैसे कि आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, आप नौकरी के लिए अप्लाई करें, या कोई समस्या बहुत ही विकट है, प्रबल है, कोई तकलीफ बहुत ज़्यादा विकट है, कोई समस्या बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो आपको ये उपाय करके देखना है। जैसे कि आप जो समी पत्र होता है, आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो नहीं, आप शिवालय में जाकर कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो आप घर में, गुरुजी बताते हैं कि शिवलिंग तो रखना ही चाहिए, चाहे से किसी भी चीज़ का हो, कंकर का हो, पत्थर का हो, स्टीक का हो, सोने का हो, लकड़ी का हो, किसी भी तरह का, नर्मदा का हो, नर्मदेश्वर का हो, पाषाण हो, किस चांदी का हो, सोने का हो, पीतल का हो, किसी भी तरह का हो, आपको घर में शंकर का छोटा सा शिवलिंग तो रखना चाहिए। जैसे कि प्रदोष के दिन हम समी पत्र प्रदोष काल में चढ़ाकर उसे रात्रि के समय 9:15 बजे के आसपास, हम जो मुहूर्त होता है 9:15 बजे के पास, हम एक समय ऐसा होता है 9:15 बजे, उस समय हम शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर हम पूर्व की ओर खड़े होकर हम वह समी पत्र चढ़ा देते हैं। और समी पत्र को हम 9:15 बजे उठा लेते हैं, बाबा से निवेदन करके, प्रार्थना करके। 4-5 प्रदोष का समी पत्र हम अपने साथ लेकर जाते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो उसमें हमें ज़रूर फल मिलता है, वह काम हमारा ज़रूर बनता है। ये आप उपाय ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है, इसमें पैसा कुछ लगना नहीं है, बस आपको छोटा सा उपाय करना है, केवल समी पत्र का उपाय है, तो आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे गुरुवार की कल प्रदोष है, तो आपको क्या करना है, शिव और शक्ति के नाम का आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, गुरुवार के प्रदोष की जब पड़ जाए, तो आपको एक लंबी बाती, एक गोल बाती, एक ही दीपक के अंदर आपको दोनों बाती लेनी है। एक गोल बाती, एक लंबी बाती लेकर आपको शिवालय में चले जाना है। अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप घर में कर सकते हैं, शिवालय में चले जाना। साथ में 3 बेलपत्र लेकर जानी। एक बेलपत्र नंदी का जो पीठ वाला भाग होता है वहाँ पर आपको चढ़ाना है। दूसरा बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ाना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और दीपक आपको लगा देना है। अपने मन की कामना करते हुए आपको वह दीपक लगाने, बाबा से अपने दुखों को बोलते हुए आपको निवेदन करते हुए लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद आप बाबा से निवेदन करें, आपका जो भी दुख तकलीफ है ज़रूर कटेगा। इसमें आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। अगला जो प्रदोष आएगा उस तक आपका जो भी दुख तकलीफ है आपको ज़रूर उसमें मतलब लाभ देखने को मिलेगा, आपका दुख जरूर कटेगा। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे प्रदोष पड़ जाए, कोई भी प्रदोष पड़ जाए, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक समी पत्र आपको देवादिदेव महादेव भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आपको अवश्य चढ़ाना है, अपने मन की कामना करते हुए। 4-5 प्रदोष से आप चढ़ा के देखिएगा, 3 प्रदोष भी आप चढ़ा कर देखिएगा, आपको जरूर आपकी जो भी कामना अवश्य पूरी। ये कामना से संबंधित उपाय था, रोग से संबंधित उपाय था। कहते हैं कि प्रदोष के दिन हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, दुनिया आपको ठुकरा देती है, दुनिया आपको कुछ भी नहीं मानती है, तो हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर अब पूजन कर लेते हैं, तो उसका फल इतना गुना होता है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम काम में लेते हैं, उस मिट्टी में हम जैसे गमले में बना लेते हैं, जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं उसमें जिस बारीक बारीक कण होते हैं, एक धूल का कण, मिट्टी का कण, जितने मतलब उसके अंदर होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते, पूजन कराते हैं, गुरुजी बताते हैं कि जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं उससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है। वह 1000 करोड़ शिवलिंग पूजन एक साथ फल हमें प्राप्त हो जाता है, उसका फल हमें एक साथ प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं तो लाखों शंकर भगवान के स्वरूप का पूजन हो जाता है, हमें लाखों शिवलिंग का फल हमें प्राप्त हो जाता है। 2 महीने में, 6 महीने में हमें उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो हमने किया उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। बहुत ही
साधारण सरल सा उपाय है। आप अपने घर के मिट्टी के गमले में आप ज़रूर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन और वहीं पर विसर्जन कर दीजिएगा। आपको उसका फल ज़रूर देखने को चाहे हम प्रदोष व्रत करें चाहे ना करें, हम इस तरह से हम एक बार हम महीने में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लेते हैं, उसका फल हमें कई गुना 1000 गुना प्राप्त होता है। अपने मन की कामना भी पूर्ण होती है।